नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। फाइनली 69th बीपीएससी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में क्वेरीज है, खासकर जब से नोटिफिकेशन आया हुआ है पोस्ट को लेके, वैकेंसी को लेके पूरा खलबली मचा हुआ और ऐसा लग रहा है कि इस बार कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि जब जब यहाँ पे वैकेंसी, सीटों की संख्या, पोस्ट की संख्या कम होती है तो कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता है। पूरा आपको जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे पोस्ट प्लस वैकेंसी प्लस सीट, इसके अलावा कब यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, ऐसे तमाम सारी जो बातें हैं इलाइजिबिलिटी के साथ आपको पूरा जानने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पे इस बार टोटल 10 पोस्ट है और इन 10 पोस्टों में देखा जाए तो खासकर जो बड़ा पोस्ट है, हर एक अभ्यर्थियों का जो ड्रीम पोस्ट होता है एसडीएम का डीएसपी, ये दोनों पोस्ट इस बार मौजूद नहीं है। टोटल पोस्ट की संख्या है यहाँ पे 235 है, जिसमें 73 जो सीटें हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत महिलाओं को दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग बात करें सीडीपीओ की, देख पा रहे हैं बीपीएससी के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पे सीडीपीओ हो गया, वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, तो इसमें भी पोस्टों की संख्या देखा जाए तो बहुत अधिक नहीं है, लगभग यहाँ पे 10 पोस्ट है। यहाँ पे देखा जाए तो 100 पोस्ट है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा पुलिस उपाधीक्षक और वित्त विभाग, यहाँ पे विशेष डिग्री की ज़रूरत है, खासकर ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, जो किया रहेगा उसी को यहाँ पे मिलेगा। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 100 है और यहाँ पे तकनीक में सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट शामिल है। पूरा इधर उम्र दिया हुआ है और कैटेगरी के हिसाब से अपने अपने कैटेगरी और अपने अपने, ठीक है, जो भी यहाँ पे जेंडर है उसके हिसाब से आप पोस्ट की संख्या को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे सीटों की संख्या को लेके, तो जैसे आयोग के द्वारा पहले ही बता दिया जाता है कि एग्ज़ाम के पहले तक सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है और अमूमन अगर इसमें देखा जाए तो सीटों की संख्या आपको हमेशा बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। उसी तरीके से यहाँ पे परीक्षा का नाम है, देख पा रहे हैं इस बार जो बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जा रहा है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसमें 4 परीक्षाएं शामिल है, जैसे कि 69th बीपीएससी, सीडीपीओ है। इन दोनों एग्ज़ामों के लिए जो इलाइजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है सिंपल है, यहाँ पे ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष जो भी डिग्री है उसके लिए, ठीक है, मान्य होगा। उसके बाद से यहाँ पे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक, जो यहाँ पे तकनीकी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि स्पेशल डिग्री की ज़रूरत है, स्पेशल डिग्री कुछ नहीं है, इसी से संबंधित है, जैसे कि वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित या स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। वैसे ही यहाँ पे टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा इसमें डिग्री भी मेंशन किया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करें, जैसे कि पूरा का पूरा नोट में बताया गया है यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा तो किन पोस्ट के लिए क्या यहाँ पे डिग्री है, क्या उसकी इलाइजिबिलिटी है, टोटल यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आरक्षण है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ ओनली बिहार के जो मूल जो निवासी है उन्हीं को मिलेगा और उसके लिए ज़रूरत होता है कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जाति प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा डोमिसाइल। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, खासकर क्रीमी लेयर की बात को आपको पता ही होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पे नाम एवं पता पिता से निर्गत होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामले में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज हो गया या फिर, ठीक है, इंटरकास्ट रिलीजन मैरिज की हम लोग बात कर लें तो उसमें महिला का जो भी रिलीजन है, महिला का जो भी कास्ट है, वो कभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। धर्मांतरण हो सकता है लेकिन जो उसका कास्ट है वो किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए पूरी बात यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोड मेंशन किया गया है, इस पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, कह सकते हैं कि PW जो BD है, जो भी फिजिकल हैंडीकैप है, उससे संबंधित जो भी बातें यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत जिसको रखा जाता है, उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ पे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे महिलाओं के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो 35% जो 36 रिजर्वेशन होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो 35% है उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महिलाएं ही शामिल होगी। अब इस पर कुछ ऊपर ज़्यादा है नहीं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे
महिलाओं से संबंधित, विवाहित महिलाओं से संबंधित है यहाँ पे, खासकर जो डोमिसाइल हो गया या फिर खासकर जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो गया, उससे संबंधित सारी बातों को यहाँ पे दिया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, ये मिनिमम यहाँ पे एज को शामिल किया गया है। विभिन्न पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऊपर पोस्ट को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम यहाँ पे उम्र देख पा रहे हैं 20, 21 और यहाँ पे 22 है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि दिनांक 1/8/2023 से, ठीक है, पीछे अब जो भी यहाँ पे काउंट यहाँ पे किया जाएगा, मतलब 1/8/2023, ये यहाँ पे कह सकते हैं कि अपर लिमिट है एज का। यहाँ तक उम्र होना चाहिए 20 वर्ष, 21 वर्ष, यहाँ पे 22 वर्ष। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मानी जाएगी। और ये सिर्फ इसी में नहीं है, पूरा ओवरऑल जितना भी कंसीडर किया जाता है मैट्रिकुलेशन में, जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है फाइनली उसी को आधार बना के यहाँ पे आगे की जो भी यहाँ पे डेट है, उम्र है, यहाँ पे निकाली जाती है। इस पर कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, पूरा ये सब वही सारी बातें हैं जो स्पेशल जो भी यहाँ पे कैटेगरी के तहत यहाँ पे रखा जाता है, दिया जाता है। शारीरिक क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है, खासकर यहाँ पे देखा जाए बिहार पुलिस सेवा को लेके जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुरुषों की जो उम्मीदवार की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम छाती की माप है बिना फुलाए। सब यहाँ पे जो ऑलरेडी बीपीएससी इन सारी चीज़ों को फॉर्म में फिलअप करवाता है ऑनलाइन के माध्यम से। उसी तरीके से महिलाओं के जो न्यूनतम जो ऊंचाई है यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 फीट 2 इंच। इस पे भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी बहुत छूट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। शुल्क देखा जाए यहाँ पे तो इस बार शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है और केवल बिहार राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित आरक्षित महिलाओं के लिए भी बिल्कुल कॉमन है, जो कि होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, 150 रुपये ही है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो भी दिव्यांग है अलग अलग कैटेगरी के, उनके लिए भी 150 रुपये है। अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 600 रुपये हैं। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑफलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान यहाँ पे नहीं करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल परीक्षा का जो पैटर्न वही होगा, 150 प्रश्न जो प्रश्न पूछा जाता है 2 घंटे के अंतर्गत। और ये जो भी इसमें निगेटिव जो मार्किंग होता है उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। प्रारंभिक परीक्षा जैसे पता है आपको महज जांच की परीक्षा होगी, उसके लिए फिर से कट ऑफ जो निर्धारित होगा। देखा जाए टोटल सीटों की संख्या का लगभग 10 गुना, जैसे कि अगर इस बार 235 सीटें हैं तो इसका 10 गुना अर्थात 2350 जो कैंडिडेट होंगे ये मतलब पीटी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, प्रीलिम्स के लिए सेलेक्ट होंगे, जो कि मेंस पेपर देंगे। वैसे ही यहाँ पे देख पा रहे नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, खासकर यहाँ पे मेंस को लेके जो भी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा ऑप्शनल यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेंस का जो पैटर्न है, जैसे कि सामान्य जो हिंदी होता है 100 अंक का, और एक कंपलसरी यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा 30 अंक इसमें लाना होता है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र यहाँ पे जैसे कि 300 और सामान्य अध्ययन पत्र जो द्वितीय जो पत्र है यहाँ पे 300। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे निबंध जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अभी वर्तमान एग्जाम, खासकर 68 बीपीएससी में हम लोगों ने देखा भी था, तो ये भी है 300 अंक का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 900 का और बच जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू का। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे वैसे ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए भी यहाँ पे है। बाकी तो सब पीटी तो सेम है, यहाँ पे इन तीनों ही जो भी बड़ा जो पोस्ट है सबका सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल को लेके आपको ध्यान में रखना होगा। वैकल्पिक जो विषय है इसमें बहुत लिमिटेड है, तो जो भी इलाइजिबल होंगे वे किन किन विषयों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास मेरे ख्याल से नहीं है, यहाँ पे बाकी सब वही सारी बातें हैं। इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ 120 अंकों का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण सब दिया है, मेरे ख्याल से ये बहुत रेयर केस में ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। यहाँ पे देख पा रहे PW जो BD जो कैटेगरी के अंतर्गत दिव्यांग के अंतर्गत कुछ बातें यहाँ पे मेंशन किया गया है।
इसके अलावा है यहाँ पे मेगा सूची। अब वही सारी मेगा सूची है कि कैसे कैसे यहाँ पे तैयार किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 69 बीपीएससी है, बाल विकास परियोजना है, सीडीपीओ है, पुलिस उपाधीक्षक है। यहाँ पे कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने कितने मार्क्स का होगा। अमूमन देखा जाए यहाँ पे तो टोटल आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे 69 बीपीएससी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में सीडीपीओ में टोटल यहाँ पे होता है 1020 अंकों का। इसमें लगभग लगभग सेम ही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग यहाँ पे सब सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है सीडीपीओ में कि यहाँ पे ऑप्शनल जो यहाँ पे जैसे कि 69 बीपीएससी में यहाँ पे होगा ऑप्शनल की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑप्शनल की जगह यहाँ पे हो रहा है एसए हो रहा है। और यहाँ पे सीडीपीओ में यहाँ पे ऐच्छिक विषय होगा, अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे होगा और बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। और बाकी इंटरव्यू के लिए 120 अंक है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1020 अंक, यहाँ भी 1020 अंक। लेकिन जो पुलिस उपाधीक्षक जो तकनीक जो यहाँ पे जो पोस्ट है उसके लिए टोटल यहाँ पे 1200 अंक है। इस पे देख पा रहे हैं जीएस का पेपर, सामान्य अध्ययन पत्र, सामान्य अध्ययन हो गया, प्रथम पत्र 300 अंक का होगा, वैसे ही द्वितीय पत्र 300, निबंध यहाँ पे होगा 300 अंक का, और ऐच्छिक विषय भी इसमें 300 है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 1200 हो जाएगा और 120 अंक यहाँ पे साक्षात्कार के लिए हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1320 अंक के आधार पे। बाकी सारी वही सारी बातें हैं, यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से विशेष नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको इंतज़ार होगा कि आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है बीपीएससी के वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। 15 जुलाई से किया जा सकता है 5 अगस्त तक। ध्यान रखिएगा 15 जुलाई से 5 अगस्त तक। और एग्ज़ाम डेट जैसे आपको पता होना चाहिए 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं बच रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन का। तो बिल्कुल इस डेट को आप लोग टाइमलाइन मान के चले। पूरा का पूरा बीपीएससी के द्वारा शेड्यूल यहाँ पे किया गया है कि कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो हो ना हो मोस्ट प्रोबेबली है यहाँ पे किस डेट पे एग्ज़ाम होगा, इसी को पूरा का पूरा एक मतलब कह सकते हैं कि बेंच मार्क मान के चले कि इस डेट को एग्ज़ाम होगी ही होगी। और जैसे सीटों की संख्या को लेकर आपको पता ही है यहाँ पे कि कितनी सीटों की संख्या कम है, तो कंपटीशन का लेवल भी इस बार बहुत अधिक देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे सब दिया गया है मेंशन, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इधर, ठीक है। इन सारी ही बातों को लगभग ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे, जो भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे उस पर जो भी मतलब पेमेंट फ़ीस की जो रिसिप्ट होती है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पूरा जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में बीपीएससी के द्वारा दिया जाता है, उसको बिल्कुल आप लोग सेव कर लें। बाकी कुछ बातें मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है, वही सारी बातें हैं। तो टोटल पोस्ट है 235 जो प्रॉपर 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 73 के आसपास सीटों की संख्या महिलाओं की। आज से ही अभी से लग जाइए, जितना हो सके 100% पूरा एकदम झोंक दीजिए अपने आप को, तभी जाके एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है, अदरवाइज फिर से समस्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक और ज़रूरी बात है कि पूरी की पूरी घटना चक्र, खासकर बीपीएससी को ध्यान में रख के ही घटना चक्र की पूरी सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इसके अलावा इन्वायरमेंट हो जाएगा, इन सारे ही सब्जेक्ट को कराई जा रही है। तो आप लोग उसे फॉलो करें, बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र, उसको छोड़ने की गलती नहीं करें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।